आज दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के तरफ से एक अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। आयोजन करता है राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क समूह के CMD सोमनाथ जी। इन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के उत्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया है और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार भंडारी सहित तमाम लोग मौजूद हैं। भव्य आयोजन हो रहा है। देखिए सुनिए मिहिर झा के साथ दिल्ली में अवार्ड समारोह का आयोजन। कर्मवीर भूषण सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को हमारे साथ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मान्यवर कर्मवीर भूषण सम्मान समारोह। और आपके द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पुरस्कृत किया जाना है दिल्ली के अशोका होटल में, क्या कहना चाहेंगे मान्यवर? बहुत प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क जो पूर्व की भांति कर्मवीर भूषण सम्मान 2026 का आयोजन आज यहाँ उन्होंने किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के ऐसे अच्छे अच्छे पत्रकार जो वरिष्ठ मीडिया में लिखते हैं, सोशल मीडिया, अन्य ऐसे पत्रकारों को और विविध क्षेत्र के लोगों को कर्मवीर भूषण सम्मान भी प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से कर्मवीर भूषण सम्मान जो अच्छे काम करते हैं और ऐसे कर्मवीर लोगों को ये सम्मान प्राप्त होगा, ये सौभाग्य का विषय है। इसके आयोजक राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के श्री सोमनाथ ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूँ। मैं कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ, चंडीगढ़ भी गया था बहुत पहले, फिर यहाँ भी आया हूँ कई बार। यहाँ इस कार्यक्रम में मैं कर्मवीर भूषण सम्मान समारोह में रहा हूँ। मुझे लगता है कि मीडिया जो निर्भीक रूप से और एक लोग सोमनाथ ठाकुर जी उन लोगों को जो कि समाज में लगातार सेवा करते हैं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से उनको हर साल बुलाकर उनको सम्मानित करते हैं। ये सम्मान उन लोगों का सम्मान भी है, परंतु आप हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी है। हम सब लोगों को ये प्रेरणा देता कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए जो हमारे देश हित में हो, हमारे प्रदेश हित में हो, हमारे शहर हित में हो, हमारे हर व्यक्ति के। राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के द्वारा दिल्ली में कर्मवीर भूषण सम्मान, क्या कहना चाहेंगे अपना पूरा परिचय देते हुए? सबसे पहले तो मैं ऋषिकेश ठाकुर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क जिसके MD सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ जी का एक बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने एक पूरे देश से एक एक कर्मवीर को ढूंढकर और उनको यहाँ सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से पहले सोमनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खासकर राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क कर्मवीर भूषण सम्मान, ये अपने आप में एक बड़ी सम्मान है। ये 2 टर्म मुझे यहाँ पे आना हुआ और बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह और अशोक होटल में इतना बड़ा कार्यक्रम करना, जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए, हमारे बहुत सारे जगह जगह से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और इस चीज का राष्ट्रीय कर्म भूषण अवार्ड लेकर जाते हैं। तो ये एक अपने आप में ये मीडिया की एक खासियत है, ये सोमनाथ जी की एक खासियत है कि पूरे 9 राज्यों में इनकी अखबार चलती है और इस अखबार को एक बुलंदी पर पहुंचाते हैं। सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों एक गौरव का विषय है और राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क शुरू से ही इस काम को करते आया है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के कर्ता धर्ता श्री सोमनाथ ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि वो वैसे लोग जो किसी न किसी क्षेत्र में समाज को कुछ देते आए हैं, समाज में प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है क्या? सर, राष्ट्र मजबूत हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैथिली जगत के सुप्रसिद्ध लोक गायिका
सोनी चौधरी छथि हमरा संग में। मिथिला मैथिली विद्यापति के गीत से लऽ कऽ तमाम विवाह से लऽ कऽ उपनयन जनेऊ संस्कार तक के गीत गबैत छथि सोनी चौधरी जी। तो सोनी चौधरी जी, मैथिली फिल्म और मैथिली गीत क्यों नहीं इतनी प्रसिद्धि पाबि रहल है जतेक भोजपुरी पाबि रहल है? सबसे पहले तो प्रणाम करै छी अहाँके जे एतेक नीक क्वेश्चन हमरा से पूछलहुँ है। मैथिली आगू नहीं बढ़ि रहल अछि, एकर मूल कारण हम सब अपने छी, जे हमर विचार अछि। एहि दुआरे कि हम सब ई देख रहल छियै कि अपन जे भी युवा वर्ग आगू बढ़ि रहल छथिन ओकरा ओहि तरह से प्रोत्साहन नहीं भेट पाबि रहल छै। लोग भोजपुरी में की होइ छै, कनिकटा केओ एकटा गीत गेलकै ना, ओकरा पूरा टीम पूरा समाज सब मिलकर ओकरा प्रोत्साहन दै छै, ओ तुरंत सुपर स्टार बनि जाइ छै। लेकिन अपना तरफ की होइ छै, अगर कोनो नीक पारंपरिक या परंपरा के आगू बढ़ै वाला गीत कहियो तऽ अपन नीक नीक लोग सब ओ नहीं सुनऽ चाहै छथिन। ओ कहै छथिन झमकौआ गीत दियौ, एगो भोजपुरी के अगर कोनो धुन पर गीत गाबि दियौ, अगर कोनो ठुमका लगेला वाला गीत गाबि दियौ तऽ देखियौ ओ फिर वह प्रसिद्धि पाबै छै। कोन प्रकार के गीत गबै छी? हम तऽ देखियौ विशुद्ध पारंपरिक गीत जे अपन सामाजिक अनुष्ठान के लेल अछि, विवाह समदान जतेक जे भेल, उपनयन मूड़न सुलग भगवती गीत, आ मेन अपन विद्यापति गीत जे भेल, चंद्रमणि जी के गीत भेल, तकर बाद अहाँके प्रदीप जी के गीत भेल, मधुप जी के गीत भेल, जे गीत सब विलुप्त भऽ जा रहल छै। शारदा सिन्हा जी, शारदा सिन्हा के तो शारदा सिन्हा तऽ गायिका छलथि, लेकिन हम ई कवि सबके गीत कहलहुँ है। ई रचनाकार सभक गीत जे विलुप्त भऽ रहल अछि मिथिला से, हिनका सबके पुनः नव पीढ़ी के देनाइ ई हमर काज छी। एहि लेल जी अपने चलत चलत कर्मवीर भूषण सम्मान पेलहुँ हँ, अपने बहुत बहुत बधाई हुए। सोमनाथ जी के भी बधाई, अहाँ के भी बधाई। तो चलत चलत एक सबसे सुंदर अहाँ के मैथिली गीत हुए जे सुनि के सब युवा बुजुर्ग सब प्रसन्न भऽ